बेटा क्लास 12 के पेपर में आपको आंसर राइटिंग कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैं आज इस सेशन में आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि आपको मैथ्स की कॉपी को लिखना कैसे और किन किन गलतियों को आपको नहीं करना है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं फटाफट कुछ एक बातें। तो इसमें मैंने इसको दो पार्टों में कैटेगराइज कर रखा है। सबसे पहले प्री एग्जाम प्रिपरेशन, यानी कि एग्जाम के पहले आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले पेपर देने जाना तो प्रॉपर रेस्ट करके जाना, अदरवाइज दिमाग नहीं चलेगा। सुबह बेटा जल्दी उठना और एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। और इसके लिए बेटा आपको सबसे मॉर्निंग में 4 बजे हम लोग इसका सेशन लेके आएंगे, जिस दिन आपका पेपर होगा। ये सेशन देखना बिल्कुल भी मत भूलना, सुपर फास्ट रिवीजन वाला, ठीक है, पेपर के दिन होगा। इसके अलावा ये जो पेन वगैरह है, मल्टीपल पेन का यूज मत करना मैथ्स में, हार्डली 1 या 2 पेन का यूज करना और पेन को अच्छी तरीके से चला के लेके जाना, क्योंकि बोर्ड की कॉपी में पेन रुकना नहीं चाहिए। इसके अलावा बेटा अच्छी तरीके से पानी वगैरह लेके जाना, वाटर बोतल वगैरह अच्छे से पानी वगैरह पी के प्रॉपर अच्छे से करना। इसके अलावा कॉन्फिडेंस रखना, जो भी तुमने पढ़ा है बस आज फोड़ के आओगे, क्योंकि इससे खुद पर भरोसे से दुनिया में कोई और बड़ी चीज नहीं होती। खुद पर भरोसा रखना कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बार बार को क्रॉस वेरिफिकेशन मत करना। और इसके अलावा पॉजिटिव रहो, दही शक्कर खा के जाना पेपर देने, घर वालों की दुआएं लेके जाना। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले वो बातें बताता हूँ जो कि जिस तरीके से आपको पेपर को रिप्रेजेंट करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपकी कॉपी जो है ना बाबू, आपके दुल्हन की जैसी है, जैसा वो दिखेगी एग्जामिनर वैसे ही नंबर देगा, जितनी सुंदर उतना ही ज़्यादा बढ़िया नंबर देगा तुम्हारे को एग्जामिनर। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो तुम्हारे को सबसे पहला काम, जो पेपर रीडिंग का टाइम दिया जाता है, प्रॉपर अच्छी तरीके से उसको रीड कर लेना और वहीं पर ये डिसीजन बना लेना कि मेरे को कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। कोशिश ये करना है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में सफल मत करना, जो क्वेश्चन ढंग से आते रहेंगे उन्हीं सवालों को सबसे पहले करना, ठीक है। अभी मैं आपको कॉपी लास्ट में दिखाऊंगा अभी कि टॉपर्स की कॉपी कैसे दिखती है और किस तरीके से करना है, कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है, कौन सा किस तरीके से क्या करना है, ये डिसीजन शुरुआत में ही ले लेना, जो आंसर जो पढ़ने का टाइम मिलता है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बेटा छोड़ना मत, जहां पर क्वेश्चन छोड़ने का मन करे वहां पर एटलीस्ट फॉर्मूला ही लिख के आ जाना उससे एसोसिएटेड, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि एक एक नंबर तुम्हारे लिए बेटा 80 में तुम्हारा नंबर बढ़ा रहे होंगे, किसी कीमत पे मत छोड़ना। इसके अलावा जो तुम्हारा राइट डाउन योर आंसर एज पर द मार्किंग स्कीम, जितने नंबर का सवाल है उतनी राइटिंग करना। 1 नंबर का सवाल है तो कम करना, 2 नंबर का है तो ज्यादा करना, 3 नंबर का है थोड़ा और ज्यादा करना, 4 नंबर का लॉन्ग आंसर करना। केस बेस्ड स्टडी के सवालों में थोड़ा सा प्रॉपर कर लेना, ठीक है। जिस हिसाब से मार्किंग स्कीम है उस हिसाब से आपको नंबरिंग करनी है। ध्यान रखना स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप नहीं लिखोगे तो नंबर भी नहीं मिलेंगे। राइट डाउन सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। जैसे मान लो सेक्शन सी कर रहे हो तो आप यहाँ पे सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 38 इस तरीके से मतलब तुम डालना। ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से नंबर जरूर डाल देना। यूज डायग्राम फ्रीक्वेंटली एज मच एज पॉसिबल। जैसे आपके कुछ एक चैप्टर जैसे AY हो गया है, AOD हो गया है ना, इसके अलावा 3D हो गया, वेक्टर हो गया, जहां जहां पर रफ स्केच बना सको वहां पे रफ स्केच जरूर बना देना, क्योंकि बेटा वहां रफ स्केच आपके पेपर के लिए मायने कर रखता है, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वेक्टर, 3D, बेस थ्योरम वगैरह में हर जगह पर बेटा रफ स्केच जरूर बना देना, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ब्रैकेट में लिखना जरूर बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक बातें मैं आपको टॉपर्स की कॉपी से समझाता हूं। यहां पर देखो मेरे पास ना एक टॉपर की कॉपी है, ठीक है, तो उसके थ्रू मैं तुम्हारे को डिटेल में समझाता हूं कि आखिरकार कैसे कैसे आपको क्या करना चाहिए। देखो ये ना लास्ट ईयर उस बच्चे की कॉपी है जिसने 80 में 80 नंबर स्कोर करा है। तो यहां पर देखो कुछ एक बातें आप इससे सीख सकते हैं बेटा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी राइटिंग देखो लिजिबल होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा मत लिखो जो पढ़ने में ही ना आए। दूसरी बात, यहां पर देखो जो इसका कंक्लूजन है, जैसे आप किसी भी सवाल को कंक्लूड कर रहे हो तो आपका कंक्लूजन बेटा ये देखो प्रॉपरली होना चाहिए। यहां पर देखो लास्ट में कंक्लूजन लिख रखा है, ठीक है, प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए। इसके अलावा जैसे अगर आप कोई लॉन्ग आंसर कर रहे हो, जैसे 34A लॉन्ग आंसर है, तो लॉन्ग आंसर में कोई इतना भी ज्यादा स्टेप मत लिख देना कि सवाल पूरा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ये देखो 2-3-4 पेज ले गया, तो इतना भी ज्यादा मत लिखो कि पूरा ही ना हो, लेकिन लास्ट में बेटा आंसर को प्रॉपर जरूर लिखना है। जैसे AY जैसे में आपको ग्राफ जरूर छापना है, क्योंकि 1 नंबर बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पे ही मिल रहा होता है। यहां पर सेक्शन की नंबरिंग जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन नहीं लिखोगे तो फिर एग्जामिनर किस बिहाफ पे नंबर देगा, और वो नंबर देते भी नहीं है। जैसे ये LPP का सवाल है, LPP में बेटा ग्राफ वगैरह का डायग्राम जरूर बनाना, फिजिबल रीजन जरूर रिप्रेजेंट करना, ठीक है, वो जरूरी होता है एग्जामिनर को दिखाना। जैसे यहां पर कुछ एक बातें और आपको समझाना चाहता हूं। जैसे जो आप लोग MCQ के सवालों का बहुत ही ज्यादा बच्चों का डाउट होता है,
तो जो एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं ना बाबू, एमसीक्यू के सवालों में देखो ओवर राइटिंग मत करना, स्लाइट राइटिंग कर सकते हो। जैसे ये देखो असर्शन रीजन में असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा मोड़ा राइटिंग करेक्ट किया हुआ है इस बच्चे ने, ठीक है। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 में, मतलब एग्जामिनर को ये शो कर देना है कि भैया मेरे को आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आता नहीं है, समझ रहे हो। एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे आता नहीं है, तो बस इतना थोड़ा सा स्लाइट राइटिंग आपको कर देनी है, बस इतना सा, ठीक है। मतलब एक एक दो दो लाइन। इसके अलावा इसमें एक चीज और ध्यान रखना बेटा, अगर कोई भी जैसे रफ आप कर रहे हो किसी भी पेज में, तो उस पे एक दो बार काट देना। जैसे यहां पर देखो ये एक बार बच्चे ने काटा हुआ है, तो यहां पे 4-5 बार मत करना, एक बार ऐसे क्रॉस कर देना, दैट मीन्स कि वो गलत है, ठीक है। और अगर कोई पेज अगर छोड़ रहे हो वहां पे इस तरीके से एक बार क्रॉस जरूर मार देना। जैसे कोई पेज अगर रफ कर रहे हो वहां पे एक बार क्रॉस मारना, ऐसा नहीं कि अपन 4-5 बार यहीं पर क्रॉस मार दे रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के सवाल हैं, तो ये टेबल बेटा एकदम प्रॉपर अच्छे से बनाना, चाहे पेंसिल से बना दो चाहे पेन से बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें देखो स्टेप वाइज मार्किंग करी गई है, ठीक है। ये एग्जामिनर ने जो भी कॉपी चेक करा है, एक एक स्टेप पर बेटा इसमें मार्किंग है, मतलब एक एक स्टेप पर इसमें नंबर दिए गए, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे ये देखो फॉर्मूलाज वगैरह प्रॉपर अच्छे से मेंशन करके उसके बाद लगाना, आंसर वगैरह प्रॉपर अच्छी तरीके से लिखना। तो आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से सारी टिप्स समझ आई होगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हुई होगी। तो अब आपको करना क्या है बेटा, कल मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सेशन लेके आ रहा हूं, टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है, जहां से सवाल 100% बनता है। मतलब ये समझ लो इस सेशन को छोड़ना मत। ये कल सुबह का सेशन है बेटा, कल सुबह 8 बजे का, ठीक है। तो बस तुम लोग इसको लाइक करके वीडियो को रिमाइंडर बेटा हर हालत में सेट कर लेना। तो ये 100 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको कराने वाला हूं, एक से एक सवाल सारे हैं। अच्छी तरीके से इसका रिमाइंडर सेट कर लेना और इस वीडियो को जरूर देख के जाना। जिन बच्चों ने अगर अभी तक भी तैयारी करी नहीं है, आपको बेटा यहां पर आना है, प्लेलिस्ट पे जाना, सीवीटी अड्डा पे। यहां पे तुम्हारे को देखो पूरी मैथ्स की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, कंप्लीट मैथ का। यहां पर देखो तुम्हारे पास पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहां पर बेटा बना रखी है, कंप्लीट मैथ वन शॉट, बुक 1 बुक 2, ठीक है। ये वीडियो बेटा आप लोगों के लिए देखना कंपलसरी है, ये बुक 1 बुक 2 वाली, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आई होप सभी मेरे बच्चों को, अगर ये सारी टिप यूज करोगे बेटा, आपके 80 आउट ऑफ 80 कहीं भी नहीं जाने वाले। मिलता हूं बच्चों कल सुबह के सेशन में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।